हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग। पिछला वीडियो, ये वीडियो अच्छा है, मतलब ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है पिछले वाले से थोड़ा सा अलग है, मतलब एकदम छोटा सा अलग है। आप ऐसा समझो कि ये जो छोटा भीम का जो पहला प्रॉब्लम था वो ढोलू है और ये बोलू है, बस इतना ही फर्क है पिछले प्रॉब्लम में और ये प्रॉब्लम में। मैं आपसे हाईली रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने पिछला जो प्रॉब्लम है उसे नहीं देखा है तो उसे आप देख के आइए, तभी इस प्रॉब्लम पे आइए। वो समझे बिना आपको ये नहीं समझ सकता, और आपको तभी समझेगा पिछला प्रॉब्लम जब आप पास्ट के वीडियो मेरे देख लोगे। सो ठीक है गाइस, बिना आपका टाइम वेस्ट करे सीधा पॉइंट पे जंप करता हूँ। आज का हम प्रॉब्लम देखते हैं, डीएसए के रिलेटेड है। मतलब डीएसए तक ले जाने वाला है, सिद्धि तक पहुंचाने वाला है, प्लेसमेंट दिलाएंगा आपको। मतलब ये प्रॉब्लम नहीं दिलाएंगा, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आपके जो स्किल है वो 100% डेवलप होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। राइट ए प्रोग्राम टू रीड द स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर। ओके, बस ब्रेकडाउन अप्रोच से चलेंगे। ब्रेकडाउन अप्रोच क्या होता है कि पहले पूरा प्रॉब्लम मत पढ़ो, छोटा सा उसका हिस्सा पढ़ लो, उसे कॉन्कर करो, फिर उसके बाद चलते 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 उसे करो। स्ट्रिंग नाम से वेरिएबल लेता हूं और यहाँ पे एक इनपुट टैग डालता हूं। यहाँ पे करता हूं एंटर द स्ट्रिंग, एंटर द स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं पिछले वीडियो जैसा यहाँ पे स्ट्रिप लगा देता हूं, STRIP स्ट्रिप फंक्शन लगा देता हूं, जो करता क्या है, इसमें से जो स्पेस है उसको रिमूव कर देता है। अब मैं क्या करता हूं, आगे का प्रॉब्लम पढ़ता हूं। क्रिएट अ डिक्शनरी, एक डिक्शनरी बनानी है। डैश स्टोर कीज एज अ वर्ड ऑफ स्ट्रिंग। ये वर्ड है, वर्ड। कैरेक्टर था पिछले वीडियो में। कैरेक्टर और वर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जब होता है तब वर्ड बनता है, और वर्ड को जब तोड़ा जाता है तो कैरेक्टर्स निकलते हैं। एंड वैल्यू एज अकरेंस ऑफ द, एंड उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए की वो होनी चाहिए अकरेंस ऑफ दैट वर्ड इन दैट स्ट्रिंग। यानी कि उदाहरण के तौर पे कच्चा पापड़ पक्का पापड़ स्ट्रिंग आ गई, तो जो कच्चा है वो उसकी की है, ये वर्ड है पूरा, जो कि एक बार आया है। उसके बाद आप देखो पापड़, पापड़ दो बार आया है, और पक्का भी एक बार आया है। बस इसी तरीके से हमको बनाना है, इसी तरीके से हमारा प्रॉब्लम हम सॉल्व होना चाहिए। अब सबसे बड़ा यहाँ पे जो दिक्कत है ना वो ये है कि हमको काउंट करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा कि कौन कितने बार आया है। यानी कि देखो, ये मान लो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में कच्चा कितने बार आया उसको गिनना तो पड़ेगा, पापड़ कितने बार आया गिनना तो पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो पूरी स्ट्रिंग है इसको सबसे पहले लिस्ट बना देते हैं। इसको लिस्ट कैसे बनाएंगे, स्प्लिट फंक्शन डालता हूं यहाँ पे, स्प्लिट। अब मैं आपको सबसे पहले स्ट्रिंग प्रिंट करके दिखाता हूं। हो STRING स्ट्रिंग। मान लो मैंने यहाँ पे डाली है स्ट्रिंग देवांग महेश या निहाल डाल दी मान लो। सो देखो गाइस, ये जो है ये स्ट्रिंग क्या हुई, टुकड़ों में बांटी गई और वो लिस्ट में आ गया। अब इस लिस्ट की सहायता से हम गिन सकते हैं कि देवांग महेश और निहाल कितनी बार आ चुका है इस स्ट्रिंग के अंदर। हम देख सकते हैं कितने बार आया। बस मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं मेरा पॉइंट जरा सा पकड़ो। हमको उधर क्या बोला है कि हम जो स्ट्रिंग है ना उसमें के वर्ड हमको एक्सट्रैक्ट करने हैं, और वर्ड कितनी बार आए स्ट्रिंग में ये हमको डिक्शनरी के थ्रू दिखाना है। सो मैंने क्या करा, जो भी मेरी स्ट्रिंग थी उसको सबसे पहले टुकड़ों में तोड़ दिया। कैसे टुकड़ों में टूटा, देखो यहाँ पे 3 वर्ड आ चुके। अब मैं लिस्ट की सहायता से, लिस्ट में जो काउंट फंक्शन था उसकी सहायता से गिन सकता हूं कि देवांग कितनी बार आया। मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूं ये स्ट्रिंग डॉट काउंट, और काउंट किधर, देवांग का काउंट। ये देखो इसका आउटपुट देखो आप, बस एंटर द स्ट्रिंग देवांग महेश भावेश। ये देखो देवांग कितनी बार आया है, एक बार आया है। बस इसी का इस्तेमाल करके मैं अब आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। उसने बोला क्रिएट ए डिक्शनरी, ओके डिक्शनरी क्रिएट हो गई। अब मैं एक लूप लगाता हूं, फॉर आई इन स्ट्रिंग। यहां पे क्या करता हूं, अब मैं एक टेम डिक्शनरी लेता हूं।
टेम डिक्शनरी में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आई दे देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ स्ट्रिंग डॉट काउंट ऑफ आई, और इस जो हमारी मेन डिक्शनरी है उसमें मैं अपडेट कर देता हूँ क्या, टेम डिक्शनरी है, और यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ डिक्शनरी। गाइस अब बस आप आउटपुट देखना। मैं यहाँ पे करता हूँ कच्चा पापड़ पक्का पापड़। देखो कच्चा आया एक बार, पापड़ आया 2 बार, पक्का भी आया 1 बार। यहाँ पे बस इस प्रॉब्लम में एक फॉल्ट है। मान लो मैंने किया कच्चा या फिर पापड़, पापड़ की स्पेलिंग पापड़ PAD, और पक्का, और ये कर दिया कैपिटल में PAPAD। सो ये फॉल्ट हो जाएगा। देखो दोनों पापड़ तो एक जैसे ही थे, स्पेलिंग भी बिल्कुल सही थी, लेकिन इसने कैपिटल वाले को अलग दिखाया और स्मॉल वाले को उसने बिल्कुल अलग दिखाया। ये प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम क्या करते हैं, इधर लोअर डाल देते हैं, लोअर, यानी कि पूरी स्ट्रिंग को वो लोअर में कन्वर्ट कर देगा। पहले मैं आपको समझाऊंगा, इटरेशन बाय इटरेशन समझाऊंगा। कच्चा पापड़ PAPAD और पक्का पापड़, स्पेलिंग सही होनी चाहिए PAPAD। ये देखो। सो अब ये वर्क कैसे किया मैं आपको एकदम अच्छे से सिखाता हूँ। अब देखो 4 मिनट के अंदर मैं अब आपको पूरा का प्रॉब्लम सिखा दूंगा। एंटर द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आई, स्ट्रिप फंक्शन ने स्पेस हटाए, पूरी स्ट्रिंग को लोअर में कन्वर्ट करा गया, और हमारी जो स्ट्रिंग थी पूरी की पूरी लोअर कैरेक्टर में आ गई। यानी कि हमारी जो लिस्ट थी, ये स्ट्रिंग नाम की जो लिस्ट थी, वो कुछ इस प्रकार से दिखने लगी। कच्चा पापड़ PAPAD और ये पक्का और ये पापड़। ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग आ चुकी थी। डिक्शनरी क्रिएट हुई, आई इन स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग में सबसे पहला आई का इटरेशन कच्चा होगा। आई में आया कच्चा। अब ये आई की वैल्यू यहां पे पुट होगी, कच्चा कोलन लगेगा उस स्ट्रिंग में काउंट ऑफ कच्चा कितना है। ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग में काउंट ऑफ कच्चा कितना है, आप बोलोगे 1 बार है, तो वो टेम डिक्शनरी में गया, और वो जो टेम डिक्शनरी है वो बड़े डिक्शनरी में अपेंड हो गई। यानी कि जो हम बड़ी डिक्शनरी बोलेंगे वो बोलेंगे कच्चा, यहां पे आया 1। अब देखो जो नेक्स्ट आया वो क्या आया, पापड़ PAPAD। नेक्स्ट आया पापड़, यहां पे आएगा पापड़, और इस स्ट्रिंग में काउंट ऑफ पापड़ कितना है। स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग मत समझो, स्ट्रिंग यानी कि लिस्ट का वेरिएबल है। ये लिस्ट के वेरिएबल में काउंट ऑफ पापड़ कितना है, आप बोलोगे 2 है। सो ये आ गई टेम डिक्शनरी में, और ये जो टेम डिक्शनरी है ये बड़े डिक्शनरी में अपेंड हो गई। इसको कॉपी करता हूं Ctrl+C और यहां पे करता हूं Ctrl+V। अब मुझे बात बताओ, जो नेक्स्ट आए वो क्या आएगा, पक्का। यहां पे आया पक्का, और वो स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में काउंट ऑफ पक्का कितना है, आप बोलोगे 1 बार है। बस ये टेम डिक्शनरी में आया, वो अपडेट हो गई मेन डिक्शनरी में। यहाँ पे Ctrl+V कर दिया, बस आगे आएगा ही नहीं। आगे आय का पूरा इटरेशन खत्म हुआ, उसी के साथ ये प्रॉब्लम भी खत्म हुआ। ये DSA का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मैं आपको मेक श्योर बोलता हूं कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आप डिक्शनरी के जो प्रॉब्लम है, इसके जो प्रॉब्लम है, वो आप 100% सॉल्व कर सकोगे आगे DSA के। अगर आपको ये प्रॉब्लम में कोई डाउट है, अगर आपको समझ में नहीं आया है, दिक्कत आई है, कुछ भी अगर गाइस अगर आपको हुआ है, कुछ भी नहीं समझ में आया ये वीडियो में और मेरे पास्ट के वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके जो भी डाउट है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं उसे सॉल्व करने का मेरा पूरा ट्राई करूंगा। सो बस यही था आज की वीडियो में। जैसे मैंने आपने बोला था कि 10 मिनट के अंदर पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा, पूरा प्रॉब्लम हो चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।